कुएं की रहस्यमयी आवाज। एक डरावनी कहानी। गांव का नाम था महेशपुर, जो घने जंगलों के पास बसा था। इस गांव के पास एक पुराना कुआं था, जिसके बारे में अजीब अजीब बातें कही जाती थीं। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि कई साल पहले एक औरत अपने बच्चे के साथ इस कुएं में गिर गई थी और तब से उसकी आत्मा वहीं भटक रही थी। लोग कहते थे कि रात के समय कुएं से किसी के सिसकने और रोने की आवाजें आती थीं। गांव वालों ने डर के मारे उस कुएं के पास जाना ही बंद कर दिया था। गांव में रवि, मोहित, अजय और संदीप नाम के 4 दोस्त थे। वे किसी भी चीज से नहीं डरते थे और हमेशा नई नई जगहों पर जाने की हिम्मत करते थे। एक रात जब वे गांव के चौराहे पर बैठे बातें कर रहे थे, तब मोहित ने कहा, क्या तुम लोगों को सच में लगता है कि कुएं में कोई भूत है? मुझे तो ये सब बकवास लगता है। अजय ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन अगर तुम इतना ही निडर हो तो चलो अभी चलते हैं और देखकर आते हैं। चारों ने तय किया कि वे उसी रात कुएं तक जाएंगे और देखेंगे कि वहां क्या है। चांदनी रात थी, लेकिन जंगल की तरफ अंधेरा था। चारों ने टॉर्च ली और कुएं की ओर चल दिए। जैसे ही वे कुएं के पास पहुंचे, एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवा धीरे धीरे बह रही थी, लेकिन वहां एक अजीब सी सड़ांध भी आ रही थी। अचानक कुएं से किसी के कराहने की आवाज आई। कौन है वहां? रवि ने जोर से पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मोहित हंसते हुए बोला, अरे, ये सब बस हवा की आवाजें हैं। लेकिन तभी कुएं के अंदर से किसी औरत की धीमी धीमी सिसकियों की आवाज सुनाई दी। चारों के रोंगटे खड़े हो गए। अचानक कुएं से एक सफेद परछाई बाहर निकली। वह एक औरत थी, जिसके बाल लंबे और बिखरे हुए थे। उसकी आंखें गहरी काली थीं और उसका चेहरा बिल्कुल सफेद, जैसे किसी ने खून चूस लिया हो। संदीप जोर से चिल्लाया, भागो! चारों भागने लगे, लेकिन अजय का पैर फिसल गया और वह कुएं के पास गिर गया। जैसे ही रवि और मोहित उसे उठाने के लिए मुड़े, उन्होंने देखा कि वह औरत अजय की ओर बढ़ रही थी। उसके मुंह से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। रवि और मोहित किसी तरह हिम्मत जुटाकर अजय को खींचकर भागे, लेकिन जैसे ही वे गांव पहुंचे, उन्होंने देखा कि अजय उनके साथ नहीं था। अजय कहां गया? मोहित घबरा कर बोला। संदीप ने कांपते हुए जवाब दिया, हमने तो उसे पकड़ा था, लेकिन वह अचानक गायब हो गया। गांव वाले लाठी डंडे लेकर कुएं के पास पहुंचे, लेकिन वहां अजय की सिर्फ चप्पलें पड़ी थीं। वह कभी नहीं मिला। कुछ कहते हैं कि उसकी आत्मा उसी कुएं में समा गई, और कुछ कहते हैं कि उसने उस रात किसी भयानक चीज को देख लिया था, जो उसे अपने साथ खींच ले गई। आज भी महेशपुर के उस कुएं से रात के समय किसी के सिसकने और रोने की आवाजें आती हैं। गांव के लोग वहां जाने की हिम्मत नहीं करते, क्योंकि वे जानते हैं कि वहां अब भी कोई है, जो अजय को खोज रही है।